दोस्तों, आइए बात करते हैं काला मोतिया की यानी ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा आँखों की एक ऐसी भयानक बीमारी है जो आपकी आँखों की रोशनी को चुरा सकती है, आपको अंधा बना सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। दरअसल ऐसा क्या है, काला मोतिया में क्या होता है, हमारी आँखों के अंदर एक दबाव होता है जिसे बोलते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर। यदि ये प्रेशर बढ़ने लग जाए, आमतौर पे ये प्रेशर 10 से 20 के बीच में होता है, यदि ये प्रेशर बढ़ने लग जाए तो बढ़ते हुए दबाव के कारण हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और हमारी रोशनी का दायरा धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि ये रोशनी का दायरा बहुत धीरे धीरे और काफ़ी सालों में कम होता है और आंखों में और कोई लक्षण नहीं होता, तो मरीज को महसूस नहीं होता। और जब तक मरीज को कुछ महसूस होता है तो दुर्भाग्य से उसकी 60 से 70% रोशनी जा चुकी होती है। अकेले भारतवर्ष में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को काला मोतिया है और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। देखिए, काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो 40 साल की उम्र के बाद किसी को भी हो सकती है, परंतु कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें काला मोतिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में यदि किसी को भी काला मोतिया रहा है तो उसके जो ब्लड रिलेशन में लोग होते हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनमें से किसी को भी काला मोतिया किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो आपको काला मोतिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी आंखों में कभी कोई चोट लगी हो या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, ऐसी आंखों में भी काला मोतिया बनना शुरू हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनका सेवन करने वालों को काला मोतिया बन सकता है, जैसे स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एक ऐसी दवाई है जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रूप में दी जाती है। कभी कभी स्किन पे लगाने की मलहम में हो सकती है स्टीरॉइड्स, खाने की दवाइयों में हो सकती है, आपके जो अस्थमा के लिए पंप्स लिए जाते हैं उसमें हो सकती है और आंखों की दवाइयों में भी हो सकती है। लेकिन स्टीरॉइड्स लेने वाले लोगों में कभी कभी आंखों का दबाव बढ़ने लगता है और काला मोतिया उससे भी हो सकता है। ऐसा क्या है कि काला मोतिया को खतरनाक माना जाता है? अंदर कोई लक्षण नहीं होते। दूसरी बात कि काला मोतिया से होने वाली जो रोशनी का नुकसान है वो वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, आपने सुना होगा मोतियाबिंद यानी कि सफ़ेद मोतिया, कैटरैक्ट। यदि किसी को कैटरैक्ट होता है तो ऑपरेशन करने के बाद, लेंस डालने के बाद पूरी रोशनी वापस पाई जा सकती है। यदि आंखों के कोई कॉर्निया खराब हो जाए तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके रोशनी को वापस पाया जा सकता है। परंतु काला मोतिया जो है वो हमारी आंखों की नस पे अटैक करता है और आंखों की नस को बदल पाना अभी तक साइंस में संभव नहीं हो पाया है। कि काला मोतिया की जानकारी होने के बावजूद कभी कभी मरीज लापरवाही कर जाता है और जब दोबारा आता है जब तक अंधापन आ चुका होता है। दरअसल ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब काला मोतिया की जानकारी होती है, डायग्नोसिस बनती है, उसके बाद उसको जो इलाज बताया जाता है वो होता है काला मोतिया को कंट्रोल करने का। और कभी कभी जानकारी के अभाव में मरीज दवाइयाँ डालने के बाद ये उम्मीद करता है कि उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। जो रोशनी कम हो चुकी है वो उसको वापस आने की उम्मीद कर रहा होता है। काला मोतिया से जाने वाली रोशनी कभी वापस नहीं आती है, तो मरीज को लगता है कि इलाज कारगर नहीं हो रहा और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भटका लेता है, इलाज बंद कर देता है और प्रेशर दोबारा पड़ने लगता है आंखों का और वो अंधा हो जाता है। देखिए, जब काला मोतिया के इलाज की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला मोतिया में ना तो प्रिवेंशन पॉसिबल है ना क्योर। मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसे कोई टेक्निक नहीं है कि यदि किसी को काला मोतिया होना है और हम उसको होने से रोक सकें। और ऐसी भी अभी तक साइंस कोई तकनीक ईजाद नहीं कर पाई है कि यदि किसी को काला मोतिया है तो उसका इलाज हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि काला मोतिया शुरू होना एक स्वाभाविक बात है जिसके शरीर में होनी है, हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है। परंतु अच्छी बात यह है कि काला मोतिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इन दो बातों को जोड़ दें कि इसका कंट्रोल पॉसिबल है परंतु प्रिवेंशन और क्योर पॉसिबल नहीं है, तो एक बात सामने आती है कि समय पर जांच होके इसका पता लगना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका समय समय पे एक प्रिवेंटिव चेकअप होते रहेगा तो समय रहते आपकी आंखों के कंडीशन का पता लगता है और यदि काला मोतिया जब बनना शुरू होता है तो उसी स्टेज पे ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपका काला मोतिया हट जाएगा। दुर्भाग्य से काला मोतिया को क्योर करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, परंतु यदि समय पे पता चल जाता है और हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो काला मोतिया को वहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल यदि रखें तो ज़िंदगी भर आपकी रोशनी को बचा के रखा जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा काला मोतिया मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं,
एंगल क्लोजर और ओपन एंगल ग्लूकोमा। जिनका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है और यदि समय रहते पता लग जाए तो एक छोटे से लेज़र प्रोसीजर करके उसको वहीं पे स्थिर किया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे मरीजों में दवाई की ज़रूरत भी हमेशा नहीं पड़ती। परंतु यदि बहुत लेट स्टेज में पता लगता है तो लेज़र करने के बावजूद आँखों में आई ड्रॉप्स देनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। यदि दवाइयाँ शुरू की जाए और प्रेशर को कंट्रोल किया जाए तो हम ऑप्टिक नर्व को कमज़ोर होने से रोक सकते हैं। परंतु मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि एक बार दवाई जब शुरू होती है तो ज़्यादातर मरीजों में पूरी ज़िंदगी के लिए दवाई लेनी पड़ती है। इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ केवल आँखों में आई ड्रॉप्स के रूप में आती है। आप यदि रेगुलर वो आई ड्रॉप्स आँखों में डालते हैं जो आपके नेत्र विशेषज्ञ आपको सलाह दे के बताएंगे, तो आपकी आँखों का प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आप अंधे होने से बच सकते हैं। परंतु यहाँ एक जानना जरूरी भी है कि हमें समय समय पे आँखों के प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए और आँखों के चेकअप के साथ साथ ये कैसे पता लगेगा कि आपकी आँखों की रोशनी खो रही है या नहीं खो रही। तो यहाँ पे बात आती है कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की, और एडवांसमेंट होने के साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपकी विजुअल फील्ड को टेस्ट कर सकती है, जैसे ऑटोमेटेड पेरीमेट्री, यानी कि आपके रोशनी का दायरा कितना है इस बात की मेजरमेंट किया जाता है ऑटोमेटेड पेरीमेट्री से, यानी कि विजुअल फील्ड एनालिसिस। इसके बाद आँखों की नस को डायरेक्ट चेक करने की भी अब टेक्निक आ चुकी है, जिसे बोलते हैं OCT। OCT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी आँखों की एक फ़ोटो खींच के उसका स्कैन किया जाता है और उस स्कैन से आपकी ऑप्टिक नर्व की जो थिकनेस है, उसमें नर्व फाइबर की जो थिकनेस है उसको नापा जाता है। इससे ये पता लग जाता है कि दरअसल नस की जो मोटाई है वो कम तो नहीं हो रही, और यदि OCT आपकी होती है समय समय पे तो हम आपकी ऑप्टिक नर्व की कंडीशन को भी स्टेबल रख सकते हैं आई ड्रॉप्स देने के बाद। आपको विश्वास दिलाता हूँ, काला मोतिया से होने वाले अंधेपन से आप पूरी तरह बच सकते हैं और कोई कारण नहीं कि काला मोतिया आपकी रोशनी को चुराता रहेगा और आपको अंधा बनाएगा।